के तवज्जो से सुनिए। जल्दी आओ। मुझे माना इजाजत है। हिंदुस्तान की शान, मुगलों की आन, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इजाजत है। रियासत की क्या हाल है? हमारी रियासत किस हाल में है? लोगों के पास अनाज और जिंदगी गुजारने के सामान मौजूद है कि नहीं? आका, आपकी शान बुलंद हो। माशाअल्लाह, सारी रियासतें खुशहाल हैं। रियाया भी आपसे बहुत खुश है, बल्कि लोग आपके हक में दुआएं भी कर रहे हैं। आका, आपकी शान बुलंद हो। रंगीन साथी आपकी मुलाकात में ख्वाहिशमंद है। इजाजत है। ये मनुआ की बहन है। हाँ तो बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद हो। बादशाह सलामत, आपकी शखावत की शोहरत से यूरोप के लोगों की मजलिसें आबाद रहती हैं। हमारे दरबार में आपकी हाजिरी कैसे हुई? बादशाह सलामत, हम आपसे आपके मुल्क में तिजारत की इजाजत चाहते हैं। अगर आप हमें इजाजत दें तो इससे आपकी रियासत का बहुत फायदा होगा। आप हमारे हुक्म का इंतजार कीजिए। सरपान, इनको हमारे मेहमान खाने में लेकर जाया जाए। जी हुजूर। क्या ख्याल है, इन लोगों को इजाजत दी जाए या नहीं? नहीं दी जाए। समंदार, तुम्हारी क्या राय है? बादशाह सलामत, इन्हें इजाजत ना दी जाए, क्योंकि ये लोग बहुत साथी रहे, वादा खिलाफी करने वाले और मौका परस्त लोग हैं। वजीरुद्दीन, तुम्हारी क्या राय है? बादशाह सलामत, इजाजत दी जाए, क्योंकि इनकी तिजारत से आपकी रियासत का बहुत फायदा होगा और आपका नाम भी रोशन होगा। सरपान, मेहमानों को बुलाया जाए। जी हुजूर। हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं रही? नहीं बादशाह सलामत। आपको तिजारत करने की इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत। दरबार खत्म किया जाए। चलो मित्र को फोन लगाते हैं और उनको खुशखबरी देते हैं। मिसेस, मैं अलेक्जेंडर बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान में हमें तिजारत करने की इजाजत मिल गई है। आप लंदन से ताजिरों के साथ कुछ अफसरों को भी भेज दें। चलो कंपनी लगाने की तैयारी करते हैं, उसके लिए जमीन तलाश करते हैं। अबे बुढ़वा ताज सुने आए? हाँ सुने आए। बादशाह के दरबार में कुछ मजा आया है। लंदन से तिजारत करनी। हाँ बे जमला माहौल सुने हो? हाँ सुने आए। इन फिरंगी बहुत चालाक लोग हैं। गिर-गिर की तरह से रंग बदलते हैं। अच्छा चल ठीक है, मैं याद हूँ। कहाँ जाते? बहुत बढ़िया अंडा दे वाली गई दे दो बीस की नाई। अबे जमला अंडा नहीं, ना लाल बच्चा दे। हेलो वेलकम। हेलो वेलकम। हेलो वेलकम। जिस तरह से हमारी कंपनी काम कर रही है, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हिंदुस्तान हमारा गुलाम होगा। मेरे जाने के बाद जो इलाका मुझे सबसे मजबूत लगा है वो
आज से हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तानी हमारे जूते के बराबर है। आज से हिंदुस्तान में सिर्फ हमारा कानून चलेगा और आज से यहाँ के बादशाह हम हैं। यार अंग्रेज तो अधिक कर दिए, हम तो समझते थे कि एक तिजारत की गरज है, लेकिन ये लोग हमको अपना गुलाम बोल रहे हैं। हाँ यार तुम तो सही कह रहे हो, मुझे इससे भगा देना चाहिए, भगा देना चाहिए, भगा देना चाहिए। आज की ताजा खबर लखनऊ में अंग्रेजों के साथ जो जिसमें हिंदुस्तानी हार गए। आज की ताजा खबर पंजाब में भी अंग्रेजों के साथ जो जिसमें अंग्रेज जीत गए। आज की ताजा खबर दिल्ली में भी अंग्रेजों से जंग हुई। मुझे महान बनाना है दुश्मनों के खिलाफ, मुझे महान बनाना है दुश्मनों के खिलाफ। मेरे खुदा मेरी आवाज में असर देना, मैं जंग करने चला हूँ तेरे भरोसे पर, तुम अपना जोर मेरे बाजुओं में भर देना। आया कटन भाइयों, जिस तरह मैं टुकड़ियों की शक्ल में अंग्रेजों को अपने मुल्क अजीज से भगाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह जिस तरह से हमें कामयाबी नहीं मिल सकती, अगर हमारी कोशिश इसी तरह की रही तो हम सिर्फ परिजान से नहीं रह जाएंगे और अंग्रेजों से कभी भी अपना मुल्क आजाद नहीं करेंगे। मौलाना आजाद साहब, तब आप बताइए हमारा मुल्क गुलामी से कैसे बचेगा, हमको क्या करना होगा और इन अंग्रेजों को अपने मुल्क से भगाने के लिए कौन सी तहरीक चलानी होगी? यार अमान भाई अब वक्त इतिहाद का वक्त है। अब हमेशा पद और धन के भेदभाव को हटाकर एक सब में खड़े होकर इन अस्लील के सांपों को कुचलना होगा। ऐ लोगों, अब जरूरत है हमें एक आवाज और एक जमात बनने की। ऐ लोगों, हम अंतरी झंडे के तले ये आग लेते हैं कि हम अपने इतिहास को तार-तार नहीं होने देंगे और हर वक्त अपने भाईचारे को मजबूत बनाएंगे। मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निजाम, मुंतशिर हो तो कटो मारो, शोर मचाते क्यों हो? मेरा है तुम्हारे दादा इसका है कहाँ खा तुम्हारा दादा तो तुम नहीं तुम्हारा देख लीजिए मैं तो भाई तैयार हूँ। देखो तुम्हारा दादा लिखे हम अपने भाई के इत्तेहाद के लिए तैयार हूँ। मस्जिद के इत्तेहाद के लिए तैयार हूँ। हम सब एक जुट मैदान में जाएंगे और लड़ेंगे। हम इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। मैं मेरे दामन हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत को शिकस्त और आसिफ और फिर हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद होने की वजह से हुई है और इनकी इत्तेहाद ही ने हमको हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर इत्तेहाद न करते और हिंदू मुस्लिम से एकजुट होकर मैदान में न आते तो ये हिंदुस्तानी अपने मुल्क को हमसे कभी भी हासिल न कर
कि बच्चों ने जो प्रोग्राम किया